कांस्टेंट टेंजेंशियल का कहते हैं पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट कर रहा है और रेस से स्टार्ट कर रहा है और इसके पास रेस्ट कर दिया मतलब u 0 हो गया और ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ के बाद एक कंप्लीट पाथ कवर कर लिया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या है। वैसे इस क्वेश्चन में हमने रेडियस भी दे दिया है, ए भी दे दिया, लेकिन जहां क्वेश्चन है कोई डाटा नहीं है। लैंग्वेज है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आफ्टर वन रिवोल्यूशन what is the ratio of centripetal acceleration to the tangential acceleration। important point है tangential acceleration constant है। याद है हमने कहा था जब tangential acceleration constant है तो हमारे पास ये फॉर्मूला जन्म ले लेता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280 into s। remember that this s should be डिस्टेंस कवर नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर। क्या यहां से, क्योंकि हमें जब बात कर रहा है रेशियो का AR और AT का, तो हमें तो समझ गए कम से कम AR क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। AT तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है यही है और AR हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो V स्क्वायर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हमारे स्टूडेंट V स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे यहां से? यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 प्लस 280 की जगह a और s क्या होगा, एक रिवोल्यूशन में बात कर रहा है। क्या एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर 2 पाई r होगा कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा 2 पाई r। क्या v स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई a r आया कि नहीं भाई? अब तुम कह रहे v स्क्वायर बाई r मतलब ये हो जाएगा 4 पाई a। अब रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बोला था तो 4 पाई a बाई a, आंसर आ गया 4 पाई। हमारे से मेथड भी आसान था। रेडियस कितना दिए बेटा 2 मीटर, हाँ मीटर। एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन एट t equal to t। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकेंड पर। थीटा क्या होगा 2 सेकेंड पर, ये भी पूछा गया। एंगल या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? एंगल। अब ध्यान दो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहला बात है, पूछा गया कि एक सर्कुलर एक पार्टिकल है 2 मीटर के रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड है और एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर है। बोला बताओ इसका स्पीड क्या होगा 2 सेकेंड में और एक्सेलरेशन क्या होगा 2 सेकेंड में। स्पीड निकालना है। क्या स्पीड के लिए फॉर्मूला सबको समझ में आता है? v इक्वल टू आर ओमेगा चाहिए बेटा, और अल्फा है मतलब ओमेगा वेरी कर रहा है और अल्फा कांस्टेंट दे दिया, मतलब वो हमें कह रहा है कि फॉर्मूला की तरफ जाओ भाई। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ बेटा आप लोग जल्दी बताएंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या लगता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या सही है कि नहीं भाई? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लेकिन ध्यान देना यदि ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड में है तो अल्फा भी रेडियन पर सेकेंड में रखिएगा, या ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको भी रिवोल्यूशन में रखिएगा, लेकिन v भी ओमेगा भी रिवोल्यूशन में ही आएगा।
यूनिट को ध्यान देना जरूरी है। कई जगह रेडियन और रिवोल्यूशन में लड़ाई होगा। रिवोल्यूशन दिया है तो इसको पहले किस में बदल दो, रेडियन में। याद होगा एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यह क्वेश्चन देने के पीछे मेरा उद्देश्य ही था यूनिट पर ध्यान देना। और यदि तुम्हें स्पीड निकालना है तो v बराबर r ओमेगा में, ओमेगा किस में चाहिए, रेडियन पर सेकेंड में ही चाहिए। रिवोल्यूशन पर सेकेंड में मतलब वो फ्रीक्वेंसी है ना कि ओमेगा है वो, इसलिए रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है तो इसको हम लोग क्या कर लेना होगा, रेडियन पर सेकेंड में। तो हम क्यों ना रेडियन पर सेकेंड में ही सब निकाल लें। तो यहां पर ओमेगा नॉट तो मैंने रखवा दिया आपसे 4 अल्फा लिखवा दिया 4 पाई और t कितना समय हो गया बेटा, 2 सेकेंड। आया था सब लोग का। अब बड़े आराम से ओमेगा बराबर हो गया 4 प्लस 8 पाई, है ना, इतना रेडियन पर सेकेंड। और यदि वेलोसिटी का बात करो तो v बराबर स्पीड का r ओमेगा 2 हो गया, ओमेगा 4 प्लस 8 इंटू 3.14 ऐसे ना करेंगे बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो जब r ओमेगा में ओमेगा ले रहा है तो रेडियन पर सेकेंड में होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग ना, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना सब लोग। इसको मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ के इंटू 2 कर लो, स्पीड निकल कर आ गया। अब बात हमें एक्सीलरेशन कैसे आएगा, ये आया था सबका। कितने लोगों का ये सही है, यूनिट सही। जितने लोगों ने यूनिट पे गलती कर दिया है। अब आइए अब एक्सीलरेशन की बात करें। एक्सीलरेशन में सबको पता है रेडियल एक्सीलरेशन भी देखना पड़ेगा और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल आसान था क्योंकि AR बराबर डायरेक्ट R अल्फा कर देना है। R का वैल्यू 2 है और अल्फा का वैल्यू 4 पाई है, तो 2 इंटू 4 पाई टेंजेंशियल, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 तो निकल गया। अब AR निकालना है तो AR इक्वल टू सबको पता है R ओमेगा स्क्वायर या V स्क्वायर बाई R। R ओमेगा स्क्वायर में R कितना हो गया 2 और ओमेगा तुम्हारा ये निकला हुआ है 4 प्लस 8 पाई का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन भी आप करेंगे कि अब कर दें, कैलकुलेशन कर सकते हो ना। चलो अब 80 और AR मिल गया तो A बराबर लगा दो अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। यहां पाई का वैल्यू 3.14 रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बचा थीटा एंगल के बारे में, जानबूझ के दिया था क्योंकि एंगल पूछेगा तो रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हो गया 4, टी हो गया 2, हाफ हो गया, अल्फा तुम्हारा आ गया 4 पाई टी स्क्वायर मतलब 4। निसंदेह ये भी देखो तो 8 प्लस 8 पाई और ये हो गया 8 कॉमन तो 1 प्लस पाई। 3.14 है तो 8 इंटू 4.14 मल्टीप्लाई कर देना, इतना रेडियन आ गया। कभी ये पूछते कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो एक तरीका तो ये कि ओमेगा भी रिवोल्यूशन में हो और अल्फा भी रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में हो, तब तो थीटा डायरेक्ट रिवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यदि हम लोग ने इसको रेडियन में रखा और ये भी रेडियन में रखा है तो थीटा रेडियन में आया है, रिवोल्यूशन में पूछेगा कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो उस समय 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्वेश्चन देख लेना, रेडिएशन पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कितना कंप्लीट करेगा सर्किल। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन है -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, रिवोल्यूशन पूछा है।
कितने टाइम के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। फिर यहां पर हमने काम किया है, रिवोल्यूशन और रेडियन की बात दिखाया है। ओमेगा बराबर क्या हो गया बेटा, रिटार्डेशन है, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी कर दिया। निसंदेह टी निकालना है तो ओमेगा नॉट बाई अल्फा, क्योंकि ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा नॉट बाई अल्फा। बस यहां ध्यान देना होगा, यदि ओमेगा नॉट रिवोल्यूशन में तो अल्फा भी रिवोल्यूशन में, यदि ओमेगा नॉट अल्फा रेडियन में, ये रिवोल्यूशन में, जिसको रेडियन में बदल लो। और रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई तो हो गया ये कितना 20 पाई, तो ओमेगा नॉट लिखोगे 20 पाई, और अल्फा ऑलरेडी 2 है ये रेडियन में। अब ये आएगा सेकेंड में, मतलब आंसर आ गया 10 पाई सेकेंड। अब जाना पाई 3.14 जो रख देगा वो बड़े आराम से कर देगा 31.4 सेकेंड। आसान है ना। दूसरा बच्चा कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो हम कहेंगे ठीक है आप रिवोल्यूशन निकाल लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा, पढ़े हो ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 0 हो गया तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ओमेगा नॉट का मतलब क्या हुआ, 10 रिवोल्यूशन दिया है बेटा, इसको यदि रेडियन में लिख रहे हो तो तुम बता चुके ये 20 पाई है। 20 पाई का स्क्वायर मतलब 40 पाई स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, रेडियन में है ये। ट्वेंटी का स्क्वायर 400 पाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट का वैल्यू है 20 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 पाई स्क्वायर आ गया, तो ये 100 पाई स्क्वायर रेडियन आया है। मैंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, तो तुरंत इसको 2 पाई से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 पाई से डिवाइड करते ये पाई से पाई गया। यदि तुम अच्छे समझ रहे होगे तो ये 50 पाई रिवोल्यूशन, रेडियन हट गया, अब रिवोल्यूशन, ये रेडियन 50 पाई रिवोल्यूशन कर लोगे सर। पाई का वैल्यू 22.7 रखकर, सॉरी 20/7 या 3.14 रखकर आप निकाल लेंगे कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा। क्या पहले यहां तक सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं? चलिए क्वेश्चन लिखिए। A particle moves on circular path of radius r. Its kinetic energy is given by K equal to as square, where a is constant and s is distance covered by the particle. Find the force on the particle in term of s. s माने डिस्टेंस कवर्ड के टर्म में निकालो, निकाल पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी दिया है as स्क्वायर और हमसे कह रहा है फोर्स निकालने को। यस के टर्म में फोर्स निकालना है, मतलब जहां ऑप्शन बनाया वो यस के टर्म में ही है। आइए अब देखिए, जैसे ही आपने कहा काइनेटिक एनर्जी के टर्म दिए हुए हैं और हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो पहले यहां समझना, हम थोड़ा काइनेटिक एनर्जी पर फोकस बढ़ाना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकल जाएगा फोर्स, तुम अच्छे से समझते तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। क्यों भाई? इसका मतलब mv स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2K के बराबर हो गया। और सेंटीमीटर फोर्स होता क्या है? mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 2K बाई आर। आज के बाद ध्यान देना, कहीं भी सेंटीमीटर फोर्स निकालना है तो 2K बाई आर कर दो, सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगा। बाकी कई क्वेश्चन ऐसा आया भी है कि सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है आर रेडियस के, उसका काइनेटिक एनर्जी K है, यदि उसका स्पीड कांस्टेंट है, बताओ उसका फोर्स कितना लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी देते ही समझना हाफ mv स्क्वायर दे रहा है, मतलब mv स्क्वायर दे रहा है, और तुम्हें निकालना क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स होता क्या है? mv स्क्वायर बाई आर।
तो हमें mv स्क्वायर मिल गया 2k से, तो 2k बाई r कर दिया, आंसर निकल कर आ गया। किसका आ गया? सेंटीमीटर फोर्स। आज के बाद ध्यान दे देना, कहीं भी काइनेटिक एनर्जी दिया तुरंत सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर वैल्यू है, तो mv स्क्वायर बाई r निकालना है, तो mv स्क्वायर हो गया 2k बाई r कर दो, निकल गया। ठीक। दूसरा पॉइंट हमने ये भी आप लोग को पहले बताया था, अभी जान लो, टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो dk बाई ds। कहते भी हैं कि काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस कवर का ग्राफ हो तो उसका स्लोप देगा टेंजेंशियल फोर्स dk बाई ds। कोई देखना चाहता तो देख सकता है यहां पर कि सर कैसे कर दिया, तो देख लो भाई dk बाई ds कैसे आ रहा है। dk बाई ds, dk बाई ds, याद करो d बाई ds हो गया, k का मतलब हाफ mv स्क्वायर, हाफ m बाहर, अंदर क्या है बेटा dv स्क्वायर बाई ds। अब बताओ हाफ m dv स्क्वायर बाई ds को लिख सकते हैं 2v dv बाई ds। डिफरेंशिएट करो इसको, याद होगा सबको डिफरेंशिएशन, dv स्क्वायर बाई ds का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ऐसे dv स्क्वायर बाई dv इंटू dv बाई ds, और ये 2v हो गया, ये dv बाई ds आ गया। क्या इसका पहचान हो रहा है v dv बाई ds? Not acceleration, tangential acceleration, because s is here distance covered। बता चुके हैं। अब यहां तक आ गया होगा, सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां आ गया बेटा, यहाँ 2 से 2 गया, यहाँ m था और v dv बाई ds क्या हो गया 80, और m 80 कितना हो गया ft। इसलिए ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। यदि हमसे कोई कहे काइनेटिक एनर्जी का कितना यूज तुम कर सकते हो, तो देखो ना काइनेटिक एनर्जी का यूज। याद करो, काइनेटिक एनर्जी से हम याद करना है, इसके पहले वर्क डन निकालते थे, जहां वर्क डन निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भूल गए क्या? आवाज में दम नहीं है। कहीं पर पावर निकालना है, पावर पावर पावर, तो k को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पावर आ जाएगा। k को स्ट्रेट लाइन में तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स कहोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, तो स्ट्रेट लाइन में तो dk बाई ds फोर्स कर दिया जाता है। लेकिन जब कर्व पाथ में चले और यह डिस्टेंस कवर्ड हो, तो dk बाई ds को हम क्या नाम दे रहे हैं? टेंजेंशियल फोर्स। k को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो पावर, k को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो टेंजेंशियल फोर्स। और एक और अभी भी आपने हमको पढ़ाया कि सेंटीमीटर फोर्स निकालना है, सेंटीमीटर फोर्स तो 2k बाई r, सर्कुलर में जा रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स 2k बाई r। क्या याद रहेगा सबको? दिमाग में जा रहा है सब धीरे धीरे? आवाज नहीं। तो ये क्वेश्चन एकदम हल्का था। काइनेटिक एनर्जी दिया है as स्क्वायर, तुमसे बोला इस पर फोर्स कितना लग रहा है, यस के टर्म में बताओ, तो हम कहेंगे Fr लिखना होगा, मतलब रेडियल फोर्स या सेंटीमीटर फोर्स, तो 2k बाई r हो जाएगा, 2as स्क्वायर बाई r खत्म। और टेंजेंशियल फोर्स कहना होगा तो dk बाई ds, और ये हो जाएगा 2as, s स्क्वायर का 2s। अब बड़े आराम से f निकालना है, तो अंडर रूट fr स्क्वायर प्लस ft स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो 2as, यहां भी 2as, यहां भी कॉमन हो जाएगा कि नहीं? और 2as का होल स्क्वायर बाहर निकालोगे तो शायद ये 2as आ जाएगा, और अंडर रूट में ये 2s तो बाहर निकल गया, 1 बचेगा। यहां से 2as निकाल लोगे तो एक s बचेगा और एक r, तो 1 प्लस s स्क्वायर बाई r स्क्वायर। हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं फोर्स F इक्वल टू 2as अंडर रूट 1 प्लस s स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं सबको? ये निकल कर आ गया बेटा टोटल फोर्स जो s के टर्म में। नोट किया? जल्दी से कंप्लीट करो। इसका काइनेटिक एनर्जी का इतना यूज है जो आपको नोट करके रख लेना है। यहां पर a particle moves on circular path of radius r and its mass is m. Its kinetic energy is given by k equal to at square, where a is constant and t is time.
फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल इन टर्म ऑफ टी। फास्ट करें। आइए देखिए इसको कैसे करना था। तुरंत पता चलना था सेंटीमीटर फोर्स Fr इक्वल टू 2K/R होगा बेटा। 2 रहने दो, K की जगह 80 स्क्वायर बाई R हो गया। तो Fr तो तुरंत आ जाएगा 2K/R, सेंटीमीटर फोर्स आ गया। अब सेंटीमीटर फोर्स के बाद हमें क्या चाहिए? टेंजेंशियल फोर्स। एक तरीका है कि हम यहां से V निकाल लें। V निकल जाएगा तो बेटा 80 आ जाएगा। 80 आ गया तो m से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं K बराबर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर। बड़ी तेजी से v स्क्वायर बराबर 280 स्क्वायर बाई m। तो v बराबर हो जाएगा √2a बाई m बाहर t। रूट के बाहर 80 स्क्वायर है। अब बताओ तुम लोग dv बाई dt लिख सकते हो कि नहीं? dv बाई dt क्या गया? √2a बाई m हो जाएगा। और टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो m इंटू 80। m से मल्टीप्लाई करोगे, m है और √2a बाई m है। इतना तो तुम लोग को आता ही है। ये √2a बाई m हो जाएगा। ये कर लिया। अब बड़े आराम से f बराबर अंडर रूट ft स्क्वायर मतलब 2am। सही है ना? अरे सही है ना? अब तुमसे कहा Fr स्क्वायर मतलब 280 स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर। आंसर खत्म। कितने लोग का ये सही हुआ है? तो इस केस में बोलते हैं पावर बताओ जल्दी से, मुझे बिना पेन चलाए बताना है। पेन को सब बताओ पावर कितना लगेगा इस समय टी के टर्म में? 280 तुरंत आ जाएगा क्योंकि डी के बाई dt किया, पावर 280 निकल कर आ गया। ये दिमाग चल रहा है कि नहीं सबका? फिर लिखो क्वेश्चन। A particle moves on circular path of radius r. Its initial speed is v naught. Its initial speed is v naught. And its tangential acceleration is equal to the centripetal acceleration. Its tangential acceleration is equal to the centripetal acceleration at every point. क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर जगह सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर है। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। फाइंड द स्पीड निकालोगे ना? हो गया? हाँ, अब रुकते पेन बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। लेकिन एक शर्त दिया है कि हर जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर है। v स्क्वायर बाई r के बराबर है 80 का वैल्यू। 80 हर जगह v स्क्वायर बाई r के बराबर है। 80 दिया हुआ है बेटा। क्या यहां पर ये नहीं कर सकते हो सब लोग? इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, आपको स्पीड निकालना है। और एक चक्कर के बाद, चक्कर का मतलब डिस्टेंस दे रहा है 2πr, और 80 कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। तो कौन सा फॉर्मूला 80 पर रखे? dv बाई dt या v dv बाई ds? क्यों v dv बाई ds हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख लिए एक चक्कर के बाद बोला है चक्कर डिस्टेंस दे रहा है। तो 80 की जगह क्या रखना पसंद करेंगे? v dv बाई ds। वेरिएबल तो है v स्क्वायर बाई r, एक v कैंसिल। क्या v एक तरफ करो तो dv बाई v इक्वल टू ds बाई r आया कि नहीं बेटा? अब इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। v को एक तरफ करो, r को एक तरफ। इनिशियली s 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। एक चक्कर का मतलब 2πr है डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी पूछा है। अब क्या इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? 1 बाई v dv का इंटीग्रेशन, 1 बाई v dv का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा। log v अपर लिमिट माइनस, तो पहले log v माइनस log v नॉट, log a माइनस log b किया तो log v माइनस log v नॉट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? 1 बाई v dv का इंटीग्रेशन log v, 1 बाई x dx log x।
अपर लिमिट माइनस, तो log v माइनस log v नॉट इक्वल टू 1/r बाहर। इंटीग्रेशन में ds आया, ds पूरा जोड़ोगे एक चक्कर में, तो ये 2 पाई r के बराबर। और ये सब पढ़े log m माइनस log n होता तो log m by n, उसी तरह log v माइनस log v नॉट, तो log बेस e v by v नॉट इक्वल टू 2 पाई। v निकालना, वो log में फंस गया है, log के अंदर v फंसा है, बाहर निकालना है। क्या इसके लिए हम लोग याद है log को पावर के रूप में लिख सकते हैं, ये जो बेस है उस पर ये पावर चढ़ेगा तो ये आ जाएगा। भूल गए क्या, 3 पर पावर 2 इक्वल टू 9 को है log के रूप में लिखो तो log 9 बेस 3 इक्वल टू 2, मतलब बेस 3 पर पावर 2 चढ़ेगा तो ये 9 निकल कर, तो यहां पर v बाई v नॉट इक्वल टू e पर पावर 2 पाई, v इक्वल टू v नॉट e पर पावर 2 पाई। ये क्वेश्चन कितने लोग सोच सके थे? क्या ये टफ था? समझ आया कैसे करना है? इजी तो है, केवल एक बार देखकर समझना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही मेन बात था, 80 v स्क्वायर बाई r दिया था तो 80 की जगह v dv बाई ds कर दीजिए। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन लगातार दे रहे हैं, समझ कर लगाएंगे। लिखिएगा, a particle of mass m moving on circular path of radius r, its speed is given by v equal to k radius. Its speed is given by v equal to k radius, where k is constant and s is distance covered. Where k is constant and s is distance covered. Where k is constant and s is distance covered. Find the force on the particle. Find the force on the particle. Find the force on the particle after one revolution. Find the force on the particle after one revolution. एक revolution के बाद पार्टिकल पर फोर्स निकालो। Find the force on the particle after one revolution. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखिए, a particle had initial angular velocity कितना दिए हैं, ओमेगा नॉट, and angular acceleration, रिटार्डेशन करना है ना, हाँ, and angular retardation k root omega applied on particle where k is constant and omega is angular velocity. Where k is constant and omega is angular velocity. Find first after what time particle come to the rest. हो गया? And also find how many revolution it complete. And also find how many revolution it complete before coming to rest, and also find how many revolution it complete before coming to rest. रेस्ट में आने से पहले वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। क्या ये दो क्वेश्चन लगा लोगे सब लोग? शुरू करो ये दो क्वेश्चन। चलो ये बताओ, ये क्या लिखा था, पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ स्पीड v इक्वल टू k रूट s। क्या यहाँ स्पीड s के फंक्शन में है कि नहीं? और हमसे पूछ क्या रहा है, स्पीड एक रिवोल्यूशन के बाद फोर्स पूछ रहा है। अच्छा, फोर्स यह बराबर होता क्या, जल्दी से बताओ, mv स्क्वायर बाई r। क्या ये निकाल सकते थे कि नहीं? यह बराबर mv स्क्वायर बाई r। एक रिवोल्यूशन में v कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, v स्क्वायर बराबर k इंटू यस हो गया बेटा, k स्क्वायर यस। अब बताओ k स्क्वायर तो k स्क्वायर है, यस क्या 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं? एक रिवोल्यूशन बोला था, तो यहाँ पर यह बराबर यम v स्क्वायर की जगह लिख दिया k स्क्वायर 2 पाई r, नीचे भी r है, r आया कि नहीं है? अब बड़े अच्छे से, यह सेंटीमीटर फोर्स है, ये सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू 2 पाई यम k स्क्वायर। किसी का आया था ये? अब बचा कौन बेटा, टेंजेंशियल फोर्स। उसके लिए हमें 80 पे बात करना पड़ेगा।
एटी बराबर यहां क्या रखा जाए, डीवी बाई डी टी नहीं, याद है हम लोगों ने बोला था v dv बाई ds, एटी का ये भी तो फॉर्मूला है, एटी का फॉर्मूला पड़ गया है, dv बाई dt तो होता ही है और v dv बाई ds, r अल्फा तो पहले से हम लोग के पास है। अब बताओ at इक्वल टू v तो k रूट s है, dv बाई ds जरा ध्यान से देखना, d बाई ds v के जगह k रूट s, k बाहर k स्क्वायर हो जाएगा, रूट s बाहर है और ये देखो रूट s ds है तो s पर पावर 1/2, डिफरेंशिएशन करो 1/2 s पर पावर 1/2 माइनस 1, क्या ये k स्क्वायर रूट s/2 और ये तुम्हारा आ जाएगा s पर पावर माइनस 1/2, क्या ये s पर पावर माइनस 1/2 1/रूट s होगा ना, तो जो इससे कट जाएगा और टेंजेंशियल एक्सलेशन k स्क्वायर बाई 2, इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन आ गया तो टेंजेंशियल फोर्स भी आ जाएगा सबसे। अब बड़े आराम से लिख सकते हो m बराबर m इंटू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यम अच्छा लग रहा है, ए आर स्क्वायर तुम्हें पहले ही निकाल चुके, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाई आर करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए टी कितना हो गया बेटा हम लोग का, के स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। बड़े आराम से यहां भी के स्क्वायर है, यहां भी के स्क्वायर है, बाहर निकाल लो एम के स्क्वायर बाहर अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस 1/4, तो और अच्छा से लिखना है तो यम के स्क्वायर बाई 2 16 पाई स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया। तो हमने कुछ किया ही नहीं, v दिया ही था, एक चक्कर के बाद बात किया था तो ए आर निकल गया v स्क्वायर बाई आर, ए आर निकाल लीजिए, मन निकालिए सेंटीमीटर फोर्स तो निकाल लिया था, यहां से ए आर आ गया v स्क्वायर बाई आर, ए आर इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, ये आ गया 2 पाई के स्क्वायर, फिर एटी क्या हो गया v dv बाई ds, v s के टर्म में है तो टेंजेंशियल एक्शन v dv बाई ds कर दिया, बड़े आराम से सॉल्व किया, v dv बाई ds k स्क्वायर बाई s हो गया, k स्क्वायर बाई 2, अब पता चल गया तो बराबर यम अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। कितने लोग का ये सही हुआ है, आधा नहीं पूरा का बात हो रहा है, बात हो गया। अब सुनो क्या दिया था क्वेश्चन, जल्दी बोलिए, इसमें कहा था इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है कि नहीं, और एंगुलर रिटार्डेशन के रूट ओमेगा अल्फा इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया, दो पूछता भी है, या तो ये पूछता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट किया रेस्ट में आने से पहले, या कितने समय बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। अब बताओ अल्फा ओमेगा के टर्म में है ना, तो अल्फा भी क्या हो गया वेरिएबल, सर डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। अब जल्दी से पहले ये बताओ टाइम निकालना है तो अल्फा बराबर क्या लिखना उचित होगा हम लोग को, डी ओमेगा बाई डी टी, पहला क्वेश्चन चाहिए, तो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ओमेगा एक तरफ और डी एक तरफ, तो बड़े आराम से डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा, बाई रूट ओमेगा है ऊपर ले जाएंगे तो ओमेगा पर पावर माइनस 1/2, याद होगा सबको यहाँ तक, माइनस के डी टी, यहां से कैंसिल हो, टी बराबर 0 पर ये ओमेगा नॉट, टी पर ये निकालना, ओमेगा 0 हो जाएगा, टाइम निकालना। तुम्हें बताओ माइनस ओमेगा माइनस 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, याद है कि नहीं सबको, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये डन बना क्या, क्योंकि नीचे आ गया 1/2 जो जाके ऊपर हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 2 रूट ओमेगा, और लिमिट अभी लिखना है ओमेगा नॉट से 0, इधर माइनस के dt का t आ गया और t माइनस 0 लिखेंगे तो t ही आ जाएगा। यहां भी देखोगे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या ये माइनस रूट ओमेगा नॉट आया कि नहीं, और ये माइनस के टी माइनस माइनस कर गया और t बराबर आ गया 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, टाइम t बराबर कितना आ गया 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, ये टाइम निकल कर आ गया 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के। क्या हमारे स्टूडेंटों को कुछ आया, हमारे स्टूडेंट तैयार हैं इस काम के लिए, आवाज में दम नहीं है, लगा जा जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बिठा दे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जल्दी से अल्फा इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा है, पूछ रहा है कितने समय के बाद ये रिवोल्यूशन कितना कंप्लीट करेगा,
रिवोल्यूशन माने वो थीटा पर बात करना चाहता है। तो अल्फा और थीटा में रिलेशन कोई है क्या? यदि वेरिएबल तो है ही है, तो यहाँ अल्फा का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कई बार बोले, टाइम बोला डी ओमेगा बाई डी टी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या थीटा बोला है तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब ये भी काम खत्म। माइनस के रूट ओमेगा, ध्यान देना रूट ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो यहाँ रूट ओमेगा आ जाएगा। अरे ओमेगा बाई रूट ओमेगा, ओमेगा पावर 1 और रूट ओमेगा माने ओमेगा पावर 1/2, तो काट लेना ये, और ये इधर गया रूट ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के डी थीटा। इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। थीटा 0 है तो ओमेगा नॉट, थीटा निकालना है तो ये 0। ओमेगा का पावर 1/2 है, सॉल्व करके ओमेगा का पावर 3/2 अपान 3/2 माने 2/3। लिमिट रख लो ओमेगा नॉट से 0, इधर माइनस के थीटा। सॉल्व करो 2/3 जिंदा है, माइनस ओमेगा नॉट 3/2, इधर माइनस के थीटा, माइनस भी गया तुम्हारे घर, थीटा बराबर आ गया 2/3 ओमेगा नॉट 3/2/k। अब बोला कितना रिवोल्यूशन भी पूछा है, एंगल नहीं पूछा, रिवोल्यूशन पूछा है, तो 2 पाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है तो बड़े आराम से रिवोल्यूशन निकालना है तो आप थीटा अपान 2 पाई, मतलब 2 ओमेगा नॉट 3/2 अपान 3, 2 नीचे रहा भाई 2/k। करने वाले समझ गए, 2 काट दो, ओमेगा नॉट 3/2 अपान 3/k। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल कर आ गया। किसी को आया था? तब था क्या ये? तब था? गधेदास। अब क्या करना है? अल्फा यदि ओमेगा के टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के टर्म में पूछेगा तो डी ओमेगा बाई डी टी रखकर ओमेगा एक तरफ टी एक तरफ। थीटा पूछ रहा है तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखो, अल्फा का फॉर्मूला। अब वही बात, ओमेगा एक तरफ डी थीटा एक तरफ, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व करके आ जाएगा। पहले एक बात बताओ, जितने क्वेश्चन लगा उनको जाके रिपीट करोगे? हमारे हिसाब से इतना लगा लोगे, सब बुक का क्वेश्चन लग गया। खोज लो सब बुक और सीट सब अपना। मतलब अभी कौन सा बात की है? अभी केवल इक्वेशन बेस बात की है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने कवर कर रखा है, जितना बुक में इधर उधर क्वेश्चन है उन्होंने कवर कर दिया है। अब चलो खेलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और क्या प्योर सर्कुलर मोशन? अभी तक इक्वेशन बेस था, अब कहानी बेस शुरू किया जाए, ठीक है। तो बांट दिया जा रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 1-2-3 खेल लिया जाए, फिर उसके बाद वर्टिकल 2-3 दिन खेल लिया जाए, काम खत्म। जहां थे मान लो अपना कितना तक पढ़े, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको। अब बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो हर जगह हमने कहा एक बात, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स किधर रहेगा? टुवर्ड द सेंटर। तो इस केस में जो फोर्स को हम लोग तोड़ेंगे सर्कुलर में, हमेशा टुवर्ड द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर। और कब यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस। केवल कौन सा फोर्स काम करेगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू m इनटू ai। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म होगा मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, और जो टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स है उसको m इनटू at कर देंगे, उससे at निकल कर आ जाएगा। मतलब अब अभी हम डायग्राम बना रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान देंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही हम लोग दिमाग में कह दिया, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है या कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, इसका मतलब है कि वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, वहां नेट फोर्स केवल सेंटर की तरफ है और सभी तरफ का फोर्स बैलेंस कर देंगे। सेंटर के डायरेक्शन में तोड़ेंगे फोर्स रेडियस के अलोंग और रेडियस के नॉर्मल, नॉर्मल वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और जो रेडियस के अलोंग फोर्स है उसके सारे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकालेंगे। जैसे हम तुम लोग से पूछते हैं, धीरे धीरे समझ के बताना, जगह इंसान हो ना, कोई दिक्कत है क्या बेटा? ये मान से हमें चलो वर्टिकल प्लेन से शुरू करते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी आएंगे धीरे धीरे, एक एक करके। हम केवल अभी सेंटीमीटर फोर्स समझना चाहते हैं, तब ना अप्लाई करने मजा आए। सभी जगह है तो बताओ, टेंशन टी इधर है गधे लोग, mg नीचे है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? ये टेंशन टी है, ये mg है, ये वेलोसिटी भी है। जल्दी से बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है इसमें? ऑप्शन दे सेंटीमीटर फोर्स टी है, सेंटीमीटर फोर्स mg है,
सेंटीमीटर फोर्स T प्लस mg है, सेंटीमीटर फोर्स T प्लस mv स्क्वायर बाई r है, सेंटीमीटर फोर्स T माइनस mg है। बताओ इसमें सेंटीमीटर फोर्स क्या है? तो कितने लोग हैं सेंटीमीटर फोर्स T माइनस mg पर है? हाथ उठाएं। कितने लोग हैं? 5 लोग। कितने लोग हैं T प्लस mv स्क्वायर बाई r सेंटीमीटर फोर्स है? अच्छा, इसमें कोई नहीं, बेकार ऑप्शन बन गया। T प्लस mg में कितने लोग हैं सेंटीमीटर फोर्स है? कोई नहीं है। mg में कितने लोग हैं सेंटीमीटर फोर्स है? T में कितने लोग हैं सेंटीमीटर फोर्स है? इसमें भी आ गए लोग। T में आंसर सही है। अभी अभी तुम लोग से बोले, अरे गधे दास करमचंद गांधी लोगों, अभी अभी चले भाई, ठीक है, अभी अभी तुम लोग से बोले इधर वेलोसिटी v दिया गया, इधर वेलोसिटी v दिया गया, तो बोलोगे सर्किल में घूम रहा है कि नहीं ऐसे? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, T भी सेंटर की तरफ है, mg इधर है। नेट इन्हीं का फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बोलते हो, जो लिखा रहता है, उसका मतलब भी तो समझा करो। दिक्कत यह है कि तुम लोग जो थ्योरी पढ़ते हो वो अलग है और न्यूमेरिकल अलग लगता है। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं होता, यूज नहीं करते हो, जानते सब हो, पूछेंगे ये क्या होता है, डिफिनेशन तमाम से दे दोगे, लेकिन उसको अप्लाई करना होता है तो पता नहीं कहां हो जाता है। चलो आ जाओ, T इधर हो गया, mg इधर हो गया, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? T माइनस mg। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो गया? T माइनस mg कहते हो। अब इक्वेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। इधर भाई तुम लोग को बोल चुके हैं कि फोर्स तोड़ते कैसे हैं, एक्सीलरेशन की तरफ और एक्सीलरेशन के नॉर्मल। सर्किल में घूम रहा है तो एक्सीलरेशन में तो होगा ही सेंटर की तरफ, और यदि यूनिफॉर्म होता है तब ना टेंजेंशियल वाला बैलेंस करेंगे। अदरवाइज हम लोग कहेंगे भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक फोर्स तो AR होबे करेगा AR के डायरेक्शन में। इसीलिए फोर्स को हम क्या डाल रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि रेडियल एक्सटेंशन होगा ही, सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा ही सेंटर की तरफ, तो फोर्स को रेडियस के अलोंग और नॉर्मल तोड़ देते हैं। अलोंग में कहते हैं नेट फोर्स कितना सेंटर की तरफ है, द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर टेंशन इज आल्सो टुवर्ड द सेंटर एंड mg is outward to the center, but net force toward the center is T minus mg। और नेट फोर्स बता क्या आता है, m into a, तो यहां लिख दिए T minus mg equal to m into a कौन सा होगा? AR होगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तुम्हें लोग बताया ना v स्क्वायर यार। ये जो मैं इक्वेशन क्या बना, समझ रहे हो ना, ये नेट फोर्स बराबर m ही लिखे, लेकिन कर्व पार्ट में चलते हैं तो सबको पता हो गया कि भाई AR होगा ही होगा सेंटर के, बिना उसके चल ही नहीं सकता, क्योंकि समझा चुके हैं कि हर पार्ट के लिए सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है तो ये v से इधर भागना चाहता है सर, ये v से सीधा टेंजेंशियल भागना चाह रहा है, लेकिन थोड़ी देर में यहां आ गया तो गांव वाला कहता है कि सर ये v से जाना चाहता है लेकिन इसको खींच के यहां ले आए हैं, तो कुछ खींच रहा है, अब कह रहा नहीं गांव वाला आगे बोल रहा है, अब इसका वेलोसिटी इधर है सर, इसको इसके टेंजेंशियल जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में इधर आ गया, इसको खींच के इधर ले आया, फिर यहां से इसको किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन सर इधर ना जाकर यहां आ गया है, इसका मतलब ये खींच के इधर, लगातार कोई चीज खींच रहा है कि नहीं इसको, इसीलिए बोलते सर्किल में घूम रहा है तो ये तभी संभव है तो उसको सेंटर की तरफ कोई खींचता हुआ फोर्स हो, वही जो सेंटर की तरफ नेट खींच रहा है वही सेंटीमीटर फोर्स है, और वो m into AR के बराबर, m into a लिखेंगे। ए कितना होता है सेंटर की तरफ, निकाल चुके हैं, उधर यही पर क्या है, v स्क्वायर बाई r। इसीलिए पहले मैंने खुद फार्मूला और वैल्यू का प्रैक्टिस किया है, वैल्यू और सब मालूम हो गया, केवल करना रहेगा धीरे। अब आ जाओ, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, हम लोग को t माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन बन गया, t बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। जल्दी से मुश्किल बताएंगे, ये एंगल थीटा पर आ गए हैं, ये मान से हम है, जल्दी बताइए यहां पर सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, टेंशन जानते होंगे, इधर होगा mg इधर होगा, बोलो सेंटीमीटर फोर्स, आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आ गया होगा। अब फोर्स को कैसे तोड़ेंगे, सेंटर की तरफ रेडियस के नाम और रेडियस के नॉर्मल। अच्छा क्या इधर mg टूटेगा कि नहीं, ये एंगल थीटा है तो इधर क्या होगा mg, इधर mg sin थीटा भी आएगा, दिस mg sin थीटा इज along the tangent, it played a role for tangential acceleration because that force component is along the tangent, लेकिन mg cos थीटा रेडियली आउटवर्ड है, t किधर है, टुवर्ड द सेंटर है। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना हो गया, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखा सब तोड़ दिया, mg t को तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ आता है, इसको तोड़ते हैं। एक जगह इंसान हो, हम इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स का कांसेप्ट डेवलप कर रहे हैं।
अब यहां क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज सेंटीमीटर, ये एम वी इसका भैया भी जो यहां का होगा। तो जल्दी से बताओ, इस केस में टेंशन इधर होगा, एम जी इधर होगा, दो ही है, इसमें सेंटीमीटर फोर्स क्या है, क्या होगा, सही है, इसमें सेंटीमीटर फोर्स केवल टी है, क्योंकि टी सेंटर की तरफ है, एम जी इधर है। ये भगवान बुद्धि दिया है ना, क्या करने के लिए, फिजिक्स से पढ़ने के लिए, आ जाएगा, यूज करो उसको। अब कदे सब ये एंगल थीटा आ गया, और इधर यम है, क्या इसमें टेंशन टी इधर आएगा कि नहीं भाई, और इधर एम जी आएगा कि नहीं, और ये एंगल थीटा है, क्या आप लोग कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे फिर से, किधर, हाँ एकदम सही, इधर लाओगे तो एम जी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स, टी प्लस एम जी कॉस थीटा, और वो एम इंटू ए लिखेंगे, ए सेंटर की तरफ इसका बयान होता है, वो एम बी का बयान होता, क्या ना बचपन से इसी रटाया था, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर बयान, जैसे लगता है कोई एम बी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर बयान फोर्स है, नहीं भाई वो एम इंटू ए है, ए का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है, सेंटीमीटर फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, कौन काम कर रहा है देखना पड़ेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, सेंटीमीटर फोर्स तो रियल फोर्सेस हो गए ना जो सेंटर की तरफ काम करे, हाँ वो किसके बराबर होगा, वो एम इंटू ए का वैल्यू वी स्क्वायर, से बुक में लिखा था सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हम लोग को भी यही याद करेंगे, तो लगता था कि टेंशन हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर में तो फोर्स लगेगा, सेंटीमीटर लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स है, वो एम इंटू ए है जो नेट फोर्स के बराबर है। ये आ रहा है कि नहीं समझ में सब? अच्छा यहां पर क्या बनेगा भाई, टेंशन भी नीचे हो जाएगा और एमजी भी नीचे हो जाएगा, यहां सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा, P प्लस mg हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब क्या किए हम लोग, एक ले लिए पेंडुलम टाइप का चीज और इसको लेकर ऐसे घुमा रहे, कभी ऐसे घुमा रहे तुम लोग कोई चीज, अब मिलता नहीं है ऐसा। पहले ना एक को बैलून मिलता था पानी भरा हुआ, रबड़ लगा रहता था, लोग ऐसे से भी मार के जोश और उससे करके मन करता ऐसे से घुमाओ लड़के भागता है ऐसे। छोड़ दो जाने दो, कुछ नहीं, जब पतंग उड़ाते हैं तो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पतंग नहीं उड़ा पाते हैं तो ईटा बांध देते हैं, और ईटा बांध के उसको लगड़िया कहते हैं है ना, फिर वो लड़ाते हैं खींचते हैं, उसमें हाथ ना कट जाए बच्चे। आइए अब जगह पर, मतलब ये जो बना इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, क्या कहते हैं, ऐसे घूम रहा है ना कोनिकल पेंडुलम, क्या नाम है, अरे नमवा याद रखो नहीं तो देखा क्या है, ठीक है, कुछ है नहीं, इसको क्या किया गया, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे रखा गया और इसको ऐसे घुमा दिया। तो जल्दी से बताओ भाई यहाँ क्या क्या काम कर रहा है, टेंशन टी है या एमजी है, बता सकते हो, ये इस सर्किल में घूम रहा है, तो इंपॉर्टेंट है सर्किल कौन सा है, जल्दी से बताइए इस बार सेंटीमीटर फोर्स कितना है, इस केस में सेंटीमीटर फोर्स कितना है, क्या है, अभी क्वेश्चन नहीं बनाया हम, तो ये पूछे सेंटीमीटर फोर्स क्या, पहले बेसिक चीज तो जानो फिर लगाएंगे, क्या होगा, टी साइन थीटा, एकदम सही। क्यों, इस बार सर्किल ये है, तो इस सर्किल में ये घूम रहा है, कदे लोग क्लियर है, सुनाई दे रहा है ना, इस सर्किल में घूम रहा है बेटा, इस सर्किल में घुमा तो टेंशन टी इधर, तो इस बार किसको तोड़ेंगे, हमें फोर्स तोड़ना है रेडियस के नाम, तो सर रेडियस ये है, सर रेडियस हॉरिजॉन्टल में है और इसका परपेंडिकुलर ये होगा, सर इस बार फोर्स इधर इधर तोड़ना होगा, सर इस बार एमजी तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमजी तो ऑलरेडी वर्टिकल में है, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, सही, टी साइन थीटा सेंटीमीटर फोर्स है, एंड दिस शुड बी रिटन एज m into ar, जो mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, ma हो गया। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ का फोर्स होता है। तो चलो इसी बात पर एक बात बताओ, यहां पर ये है ऐसे, सुनाई दे रहा है ना, और इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, और एक ब्लॉक भाई साहब यहां पर है थीटा एंगल पर, कैसे रोटेट करा रहे हैं देख रहे हो ना, अच्छा इसमें एमवी का आर में आर कौन सा होगा, आर इस वाले का रेडियस होगा, इस वाले का रेडियस होगा, इस वाले का रेडियस होगा। अब क्या हमारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसको हम सर्किल में घुमा दिए, ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसे ही सर्किल घूमेगा, जहां बोला वर्टिकल एक्सिस के बहुत घुमा रहे हैं, समझ जाना हॉरिजॉन्टल सर्किल,
और जहां कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद घुमा रहे हैं, एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो सर्कुलर मोशन का प्लेन वर्टिकल, और एक्सिस यदि वर्टिकल होगा तो सर्कुलर मोशन का प्लेन हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा लाइन पकड़ना सीखो, लाइन पढ़ो तो अटैक करो, लाइन तुम्हारे पर अटैक न करो। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन लगाते हो, क्या मालूम है, जो दिमाग में पढ़ा था वही क्वेश्चन में देखते हो। लाइन के हिसाब से क्वेश्चन लगाओ, ये उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है जो दिमाग में पढ़ा वही क्वेश्चन में देख के लगा के आ जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिए, पढ़ ज्यादा लिए लेकिन धैर्य नहीं है, वो ध्यान से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, बाद में माथा पलटते हैं, अरे हम तो ये देख नहीं। अभी सर्किल में घूम रहा बेटा, तो रेडियस कौन सा लेंगे, ये वाला होगा। अब जरा बताओ इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, एमजी काम करेगा, बोलो इस केस में सेंटीमीटर फोर्स कितना है, एन साइन थीटा, एकदम सही। क्यों एन साइन थीटा, जल्दी से बात करो। तो इस बार सर्किल ये है, तो सर फोर्स हॉरिजॉन्टल, रेडियस हॉरिजॉन्टल में है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूट जाएगा। सर्किल देख के बता रहे हैं हम लोग, इसके पहले क्वेश्चन सर्किल ऐसे था, तो उसके रेडियस क्या था और उसके नॉर्मल तोड़ रहे थे। इस केस में सर्किल ऐसे है तो इसका रेडियस इधर है, तो इधर और इधर तोड़ेंगे, और निसंदेह ये एंगल थीटा, तो इधर आ जाएगा यन कॉस थीटा और इधर आ जाएगा यन साइन थीटा। ये आया कि नहीं, इसे पढ़े थे कि नहीं सर, पढ़े। अच्छा ये हम लोग अब खत्म किए, किसके बारे में, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इस क्वेश्चन में पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा सर्कुलर पाथ है, फिर इस बॉडी पर सब फोर्स बना दो, और फोर्स को रेडियस के अलाउंग और रेडियस के नॉर्मल जोड़ो। जो फोर्स रेडियस के अलाउंग, रेडियस के अलाउंग और रेडियस के आउटवर्ड है, देखकर अलाउंग वाला नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकाल लो, कितना नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, आउटवर्ड है रेडियस को उसको घटा दो, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r कर दो, आ जाएगा। सर्किल वर्टिकल है तो भाई समझ लो सब फोर्स ऐसे देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल है तो सब फोर्स हॉरिजॉन्टल में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर? कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल एक्सिस में होगा, और जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा वर्टिकल प्लेन में होगा तो उस समय एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? इसके बाद एक पॉइंट और कर लें ताकि कल नया रास्ता खुल जाए सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन लगाने के लिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में न्यूमेरिकल हार्डर एक टर्म और बच गया है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जानते हो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बोलो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ आराम से। वास्तव में जिस समय तुम लोग एक ही क्वेश्चन इक्वेशन बनाने के लिए या तो सेंटीमीटर कंसेप्ट लगा लो या तो सेंट्रीफ्यूगल। हम यहां बात करते वहां जाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो हमने कहा अब हम लोग को यह बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं, तब तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे ही क्यों बनाएंगे और ये टेक्निक अपना सकते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि हम उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाएं जो रोटेटिंग फ्रेम चल रहा है, उसी में बैठ जाओ, उसी में बैठ जाओ। क्योंकि देखो भाई बाहर वाला क्या कहता है, बाहर वाला कहता है आपके पास सर्कुलर में घूम रही ये वेलोसिटी, जाना ऐसे था, बाहर वाला बोला, बाहर वाला ग्राउंड वाला, और कहा आप यहां आ गए मतलब कोई खींचा, फिर कहा बाहर वाला आपका वेलोसिटी है लेकिन आप इधर ना जाकर इधर आ गए मतलब कोई खींचा। तो बाहर वाला देख रहा है कि फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स बराबर सेंटीमीटर फोर्स कह रहा है। लेकिन जो आदमी इसी पर बैठ जाए, मजेदार चीज है ना, हम लोगों को दिखता भी उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कई बार, क्योंकि हम लोग सभी नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी साथ साथ देखते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा चीज क्या देखते हैं, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ज्यादा सोच लेते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला चीज दिखता है लेकिन समझते नहीं उस समय। यहां ध्यान देना, यहां बैठ गए, यहां बैठेंगे तो साथ साथ चलेंगे इसके, तो ये कहना ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। ग्राउंड वाला कर ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं ना। कभी आप यहां तो सब नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखता है और आप जब कार में चलते हैं तो आपको लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको सब ऑब्जेक्ट पीछे और दिमाग में हैबिचुएट हो गया, वो समझ चुका है कि हम ही आगे जा रहे हैं। कहा ना दिमाग बहुत पावरफुल है भाई। जब हम प्लेन पर जब बैठते हैं, बहुत बार जब विंडो सीट मिलता है, हम बोले थे शायद, तब होता ये अनुभव को होता है जब बहुत तेज चलता है ना और उसके विंडो से आप विंग्स को देखिए तो लगेगा विंग रुका हुआ है, लगता ही नहीं कि विंग चल रहा है। देखना कभी भ्रम हो जाएगा तुम्हें, वो अलग है जब खड़ा खड़ा हो जाए, मौसम खराब हो तो थोड़ा सा घर होता है तो हम जहां चल भी रहे हैं,
वीक देखने को लगेगा चल ही नहीं रहा है, देखना कहीं, क्योंकि उस समय हम नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, और नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे तो लगता है कि विंग से चल ही नहीं रहा है, तो कि आप भी उसी में बैठे हो और विंग भी उसी में, जब भी चल रोड देख रहा है स्पीड में, शायद दूसरे प्लेन से देखते दिखता कि बाहर रहा है, लेकिन इस प्लेन से दिखता ही नहीं। लेकिन लगता है रुका स्टेशन नहीं, बहुत देर तक हम इस चीज को मतलब मान के चलो 10-15 मिनट हर बार में जाते तो हो जाता है। कोशिश करते अनुभव इस बात को क्या किया कि नीचे भी देखने लगे, नीचे का भी जगह जब देख रहे थे तो उसमें भी दिक्कत है, बहुत देर तक वो जगह रहता है क्योंकि विजुअल एंगल कम होता है, तो बहुत देर तक वो आपकी नजर में रहता है, तो कुछ देर के बाद समझ आता है अच्छा वो जगह हट गया, दूसरा जगह दिख रहा है, लाइट दिखता है ना, लाइट तो देना बन जाए, जहां रहो वहीं आनंद लो, है ना, जिस सब्जेक्ट को पढ़ो उस सब्जेक्ट का आनंद कहीं भी ले सकते हो, है ना, जिसको ऐसा है कि जहां रहो वहीं पे आनंद, आप कहीं ना देखो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिजिक्स पढ़ो, बहुत मजेदार चीज है, सब फिलॉसफी भी इसके अंदर है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई पर आ जाओ। तो मेरे साहब क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पर कि इस पर बैठा हुआ है, तो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, इसको नहीं लग रहा है कि ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर, किसको पता चल रहा है, जो ग्राउंड वाला कर रहा था तो इसको लग रहा है ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर, लेकिन ये कौन से फ्रेम में बैठ गया बेटा, ये इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल बता रहे जितने एक्सीलरेटेड फ्रेम में नॉन इनर्शियल, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया तो क्या इस पर सीधो फोर्स लगेगा कि नहीं, और सीधो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, सीधो फोर्स का डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के, और यहाँ सेंटीफ्यूगल स्टेशन इधर की तरफ है, तो कहा सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या है, जब उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाए, उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाए, और वह सीधो फोर्स जो रेडियली आउटवर्ड लगे, क्यों रेडियल आउटवर्ड लगेगा, तो तुम्हें पता है कि इधर की तरफ एआर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एआर है, सुन रहे हो कि नहीं, इस पर बैठ जाओगे तो एआर थोड़ी लोगे, तो कहोगे टी इधर, मान लो एमजी भी इधर, इस पर बैठ गए, कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, तो सीधो फोर्स बनाइए, सीधो फोर्स कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, लगाएंगे तो एआर नीचे है, इस पर सीधो फोर्स क्या रहेगा, m इंटू एआर बाहर की तरफ, और एआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर रहेगा, और इस समय क्या करेंगे भाई, अंदर वाला फोर्स बाहर के फोर्स से बैलेंस, T प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर, लो इक्वेशन तो वही बना, देखने में भी वही लग रहा है, बोलने का तरीका अलग है, जब ग्राउंड से देख रहे थे तो ये नहीं बना रहे थे, तब कहते नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T प्लस mg mv स्क्वायर बाई आर के बराबर, जब यहां बैठ के देख रहे हैं तो क्या लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्यों लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, सीधो फोर्स, वो सीधो फोर्स कब लगता है, जब उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाता है, when observer sitting in the rotating frame, the pseudo force readily outward is called the centrifugal force, when observer sitting in the rotating frame, the pseudo force acting on the body readily outward is called the centrifugal force। अब क्वेश्चन लगाने के लिए दो टेक्निक है, दो इक्वेशन की बसी, जैसे हमने कहा कि भाई हम यहां पर हैं और ऐसे घूम रहा है, तो टेंशन टी इधर होगा, mg इधर होगा, इधर टी का कंप्लीट तोड़ेंगे तो टी cos थीटा, इधर टी sin थीटा, एक तरीका तो ये हुआ कि हम ग्राउंड से बोले और कहेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर टी sin थीटा, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू m इनटू ar, m का बाई r, क्योंकि ar यहां का एक्सेलेरेशन है, और एक ये कि इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ गए ना तो m का बाई r बाहर लगा देंगे, और कहेंगे ना अंदर जा रहा है ना बाहर, तो टी sin थीटा बराबर mv का बाई, दोनों से इक्वेशन एक ही बन रहा है। अभी तुम्हारे ऊपर है क्या करना है, अरे बॉडी इक्विलिब्रियम में जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स से बैलेंस कर देंगे, बस बाहर की तरफ क्या लगा देंगे, mv स्क्वायर बाई r। क्या पहले हमारे सब स्टूडेंटों को सब समझ में आया है, सिटिंग इन रोटेटिंग फ्रेम, when observer is sitting in rotating frame, the pseudo force acting on the body in a radial outward direction is called centrifugal force, and its value will be m into ar, या मतलब m into v square by r, mv square by r। अब तुम उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए तो बस mv square by r बाहर लगा दो, और इक्वेशन सुनने लगो, सोचने लगो क्या आया कि नहीं भाई। जैसे कभी रोटेटिंग टेबल होगा तो रोटेटिंग टेबल पर हम उस पर बैठ के भी बना सकते हैं डायग्राम और बाहर से बना सकते हैं, कई बार दिखाएंगे तुम्हें, बैठ के बनाने में सोचने में आसान लगता है, क्योंकि हमको लगता है चीजें बाहर जा रही है, ध्यान देना कभी कभी जैसे यह है और यहाँ बैठ के बताएंगे उस समय फ्रिक्शन अंदर लग रहा है, और इधर कर देते हैं भाई हम लोग को देखने में लगता है कि ये चीज बाहर जा रहा है,
लेकिन ये किसको बाहर रखता है मालूम है? जो इस पर बैठेगा उसको कहेगा ये बाहर जा रहा है, ये बड़ा है तो भी बहुत ज्यादा है तो, लेकिन एक्चुअल में बाहर नहीं जाता है। तुम लोग जरा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देख बैठे रहेगा जो, उसको लगेगा कि ये चीज क्या जा रहा है बेटा, टूट गया मान लो तो ये बाहर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल ये चीज किधर जाता है? टेंजेंशियल जाता है। जाता कैसा है बेटा? टेंजेंशियल जाएगा टूट के, न कि बाहर। लेकिन तुम जब इसके साथ साथ घूमेंगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये यहाँ गया, अरे ये यहाँ गया, तुम्हें क्या लग रहा है ये बाहर जा रहा है, क्योंकि तुम इस पर घूम रहे हो। और ये टूट गया, तुमको देखने में लग रहा है कि तुमसे वो क्या जा रहा है, रेडिली आउटवर्ड जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो किधर जा रहा है बेटा? वो टेंजेंशियली जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जब इसमें बैठा आदमी देखेगा तो कहेगा किधर गया, रेडिली आउटवर्ड, आउटवर्ड दिखेगा, लेकिन आउटवर्ड नहीं है। हो क्या रहा है कि ये साथ साथ ऐसे जा रहा है और ये ऐसे चला जा रहा है, तो ये देखने वाले को लगेगा कि वो क्या जा रहा है, रेडिली आउटवर्ड, जो इस सर्किल में घूम रहा हूं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो दिखाया जाएगा। दीदी अभी तो इतना क्लियर हो गया है सब लोग को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने का एक नहीं दो टेक्निक। एक तो आप ग्राउंड से बैठ के देखते हैं तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक क्या होता है बेटा, एक हम उसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए तो हमें एमवीज का बाजार बाहर लगा देना है, और यदि वो इक्विलिब्रियम है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है तो अंदर का फोर्स बाहर के फोर्स से बैलेंस कर देना है। क्लियर? अब इस पर बातें अगले टर्न